नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि फेंग और लिन जुआन दोनों ही उस कंपटीशन के लिए मैदान में आ रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें मिस लिया भी दिख जाती है, जिसे देखकर लिन जुआन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और वो मिस लिया को आवाज लगाने की कोशिश करता है, लेकिन मिस लिया तो उन्हें फुल टू फुल इग्नोर कर देती है। ये देखकर लिन जुआन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कहता है कि कल तक तो ये मुझसे काफी अच्छे से बात कर रही थी, फिर अचानक से क्या हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग उस चैंपियनशिप के मैदान में पहुंच गए थे, जहाँ फर्स्ट रो में चेयर मिलने पर लिन जुआन काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। वो कहता है कि यहाँ से ये चैंपियनशिप देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। अब तक मैंने सिर्फ इस चैंपियनशिप के बारे में सुना था, लेकिन आज मैं इसे अपनी आंखों से देखूंगा। यानी कि अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो लिन जुआन इस फाइट को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था, जबकि दूसरी तरफ फेंग को जरा सी भी एक्साइटमेंट नहीं हो रही थी। तभी अचानक वहाँ पर उस कंपटीशन की होस्ट आ जाती है, जो कि कहती है कि मैं आप सब लोगों को यहाँ पर वेलकम करती हूँ। आज के इस मौके पर आप लोगों का यहाँ आना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इसके बाद वो अपने चीफ गेस्ट को भी वहाँ पर वेलकम कर देती है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक इंजरी के साथ वहाँ पर आकर एक थ्रोन पर बैठ गया था। और यहाँ पर लिन जुआन उसे देखकर कहता है कि ये तो वही कमीना है। ये कमीना डिमोनिक ब्लड लाइन से बिलोंग करता है, जिसने फेरीज और एल्फ्स पर काफी ज्यादा जुल्म किए। मेरा तो दिल करता है कि इसको मैं जान से मार डालूं। जिस पर फेंग उसे शांत कराते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, एक दिन आएगा कि हम लोग इनसे ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, तब हम इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ ये लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे कि तभी वो चीफ गेस्ट कहता है कि जल्द से जल्द इस कंपटीशन को शुरू करो, मैं बोर हो रहा हूँ। ये सुनकर उस चैंपियनशिप की होस्ट कहती है जैसा आपका हुक्म। और ये कहते साथ उसने फर्स्ट राउंड के लिए लिन जुआन, फेंग और बाकी के 2 लोगों को भी बुलवा लिया था। यहाँ लिन जुआन और फेंग को एक ही टीम में देखकर वो चीफ गेस्ट काफी ज्यादा शॉक हो गया था। वो कहता है कि वाओ, ला और ब्लू क्लैन एक ही टीम में, ये तो बहुत ज्यादा अजीब है। वो इस बात को लेकर अपने मन ही मन में काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हो गया था, क्योंकि वो जानता था कि ये 2 क्लैन कभी भी आपस में मिलजुल कर काम नहीं करते। अगर इन दोनों ने आपस में टीम बनाई है तो जरूर इन दोनों की कोई न कोई मजबूरी होगी। वो अभी यहाँ पर इसी तरह की बातें सोच रहा था कि तभी वो आर्क क्लैन वाले 2 वॉरियर लिन जुआन को चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम दोनों काफी ज्यादा कमजोर हो, अच्छा तो यही होगा कि तुम दोनों अभी से हार मान लो। जिस पर लिन जुआन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहता है कि अच्छा अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो आकर मुझसे टकरा कर देख लो, मैं अकेले ही तुम दोनों को हरा सकता हूँ। यहाँ लिन जुआन और वो वॉरियर आपस में इसी तरह की बातें कर रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से उस होस्ट ने ये फाइट शुरू कर दी थी, जिसके साथ ही ये दोनों काफी तेजी के साथ उड़ते हुए एक दूसरे से टकरा गए थे। यहाँ पर इन दोनों की एनर्जी काफी ज्यादा हाई थी, जो कि इन दोनों को ही पीछे धकेल देती है। यहाँ नीचे आते साथ ही हम देखते हैं कि लिन जुआन ने फौरन से उस पर एक स्प्लैश अटैक कर दिया था, जिसे वो वॉरियर एक ऊंची से जंप करते हुए डॉज कर लेता है। और यहाँ इसी जंप के दौरान हम देखते हैं कि वो वॉरियर अपने गॉड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से एक मॉन्स्टर में बदल गया था। यहाँ इस डीमन फॉर्म में आने के बाद हम देखते हैं कि वो वॉरियर काफी जोरों के साथ जमीन पर हिट कर देता है, जिसकी वजह से नुकीले पत्थर जमीन से निकलकर बाहर आ रहे थे। ये देखकर लिन जुआन तो फौरन से अपने विंग्स का इस्तेमाल करके हवा में उड़ गया था, जबकि दूसरी तरफ फेंग को समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि लिन जुआन तो उसे बीच अटैक में ही छोड़कर उड़ गया था। और इसी वजह से हम देखते हैं कि फेंग को वो अटैक डॉज करने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो हार नहीं मानता और काफी ज्यादा तेजी के साथ मूव करते हुए आखिरकार उसने अपनी फ्लाइंग शील्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसकी मदद से वो उस टेक्निक को डॉज कर लेता है। यहाँ हवा में आने के बाद हम देखते हैं कि वो लड़की अपनी नुकीली जड़ों से लिन जुआन पर अटैक करना शुरू कर देती है, जिसे लिन जुआन काफी आसानी के साथ डॉज कर रहा था। साथ ही साथ लिन जुआन भी उस लड़की को डोमिनेट करने के लिए अपने बहुत सारे स्प्लैश अटैक उस पर कर देता है, जिसे डॉज करते हुए वो लड़की उन चट्टानों के पीछे चली गई थी और वो वहाँ से छुपते हुए लिन जुआन पर काफी सारे रूट अटैक्स कर देती है, जिसे लिन जुआन को डॉज करने में काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही साथ दूसरी तरफ हम फेंग को देखते हैं, जो कि काफी तेजी के साथ जाकर उस वॉरियर से टकरा गया था। यहाँ इन दोनों की एनर्जी ही काफी ज्यादा हाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि फेंग काफी आसानी के साथ उसे डॉज करते हुए डोमिनेट कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फेंग ने काफी जोरों के साथ हिट करते हुए उस वॉरियर को दूर हटा दिया था, जबकि यहाँ दूसरी तरफ उस वॉरियर की पार्टनर काफी ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि वो देखती है कि उसने लिन जुआन को अपनी जड़ों से चारों तरफ से घेर लिया है। उसे ऐसा लग रहा था कि बस एक और अटैक और वो यहाँ पर जीत जाएगी, लेकिन लिन जुआन वहीं पर अपनी थंडर एलिमेंटल पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। इस एनर्जी ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं कि लिन जुआन काफी तेजी के साथ मूव करते हुए उस लड़की को भी एक जोरदार हिट कर देता है। यहाँ ये दोनों टीमें ही एक दूसरे के सामने आकर खड़ी हो गई थी, जबकि दूसरी तरफ बाहर से खड़े हुए लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो लोग कहते हैं कि ये फाइट देखकर काफी ज्यादा मजा आ रहा है, हमें उम्मीद नहीं थी कि ये फाइट इतनी ज्यादा अमेजिंग होगी। इसके बाद दोबारा से हम लिन जुआन को देखते हैं, जो कि उस वॉरियर से कह रहा था कि क्या हुआ, पहले तो तुम काफी ज्यादा बातें कर रहे थे, लगता है कि अब तुम्हारी बोलती बंद हो गई। जो सुनकर उस वॉरियर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपने पार्टनर की तरफ देखते हुए उसे इशारों ही इशारों में सब कुछ समझा देता है कि अब हमारा प्लान क्या होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये उन दोनों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं।
जबकि लिंजुआन भी जोश में आते हुए काफी तेजी के साथ मूव करके उन दोनों पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन ये दोनों ही साइड पर हटते हुए उससे डॉज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का यही प्लान था कि हमें पहले कुछ भी करके फैंग को हराना होगा। एक बार वो हार जाए फिर लिंजुआन को हराना आसान है। जिसके बाद हम देखते कि इन दोनों ने मिलकर फैंग पर अटैक करना शुरू कर दिया था, जबकि फैंग अकेले इन दोनों को रोक नहीं पा रहा था। और इसी मौके का फायदा उठाकर वो लड़की फैंग को चारों तरफ से अपनी जड़ों में कैद कर लेती है ताकि वो अपनी जगह से हिल ना पाए। यहाँ इन जड़ों में कैद होने से पहले हम देखते कि फैंग ने अपने आसपास एक शील्ड क्रिएट कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते कि फैंग को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वो लड़की धीरे धीरे करके अपने जड़ों की ग्रिप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही थी। जबकि दूसरी तरफ हम देखते कि लिंजुआन भी उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो वॉरियर लगातार लिंजुआन पर अटैक कर रहा था, जिसकी वजह से उसे मौका ही नहीं मिल पाता। लेकिन यहीं पर इन लोगों का ये प्लान खत्म नहीं होता, क्योंकि हम देखते कि उस वॉरियर ने अपनी अल्टीमेट टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से आसमान से एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड सीधा आकर फैंग पर गिरने वाला है। और अगर एक बार ये एस्टेरॉइड फैंग पर गिर गया तो शायद वो जिंदा नहीं बच पाएगा। ये बात लिंजुआन को भी अच्छे से मालूम थी। वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द कुछ करना ही होगा, क्योंकि अगर फैंग यहाँ पर मारा गया तो अल्टीमेटली मैं भी मारा जाऊंगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसे मूव नहीं कर पा रहा, जबकि वो वॉरियर फैंग को मारने के लिए उस पर एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड भी गिराने वाला है। ये देखकर लिंजुआन कहता है कि अगर फैंग यहाँ पर मारा गया तो मैं भी अल्टीमेटली मारा जाऊंगा। लेकिन साथ ही साथ लिंजुआन को समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर फैंग की मदद मैं कैसे करूँ, क्योंकि वो वॉरियर उसको करीब जाने नहीं दे रहा था। यहाँ काफी देर तक सोचने के बाद अचानक से लिंजुआन काफी ज्यादा पैनिक कर गया था और वो कहता है कि बस बहुत हुआ, मुझे अब गुस्सा आ रहा है। और ये कहते साथ ही उसने अपने फायर एलिमेंटल पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसके साथ ही वो बड़ी तेजी के साथ टेलीपोर्ट होकर अपने थंडर एलिमेंट का भी इस्तेमाल कर देता है, जिसकी वजह से वो वॉरियर लिंजुआन के रास्ते से हट गया था। और इसके बाद लिंजुआन काफी तेजी के साथ मूव करते हुए फैंग की जान बचाने के लिए आगे बढ़ रहा था, जबकि वो लड़की बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती थी। इसलिए वो लिंजुआन को अपने स्पाइरल रूट से रोकने की कोशिश करती है ताकि वो फैंग के करीब ना आ पाए। ये देखकर फैंग को ऐसा लग रहा था कि शायद वो आज यहाँ पर जिंदा नहीं बच पाएगा, क्योंकि लिंजुआन उसकी मदद नहीं कर पा रहा। वो ऑलमोस्ट ही अपनी मौत को एक्सेप्ट कर चुका था, लेकिन लिंजुआन हार नहीं मानता। वो बड़ी तेजी के साथ दूर से ही बहुत सारे स्प्लैश अटैक कर देता है ताकि वो रूट्स कमजोर हो जाए, जिसके होते साथ ही हम देखते हैं कि फैंग ने भी अपने फुल पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और इसी वजह से हम देखते हैं कि वो उन रूट्स को तोड़कर बाहर आ जाता है। यहाँ उन रूट्स के कुछ नुकीले कांटे बड़ी तेजी के साथ जाकर चीफ गेस्ट को लगने ही वाले थे, लेकिन वो अपनी पावर से काफी आसानी के साथ उसे वहीं पर रोक देते हैं। मानो ऐसा लग रहा था कि इन कांटों की इतनी ज्यादा तेज रफ्तार भी उसके सामने कुछ नहीं थी, जो देखकर मिस लिया भी काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। वो कहती है कि ये चीफ गेस्ट जितना शांत लग रहा है ये उतना शांत नहीं, ये अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक है। असल में मिस लिया को यहाँ पर उस चीफ गेस्ट के बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं था, लेकिन वो जान चुकी थी कि ये चीफ गेस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ फैंग के उस जाल से आजाद होने के बाद वो देखता है कि अभी भी वो एस्टेरॉइड काफी तेजी के साथ उसके करीब आ रहा है, जबकि वो लड़की दोबारा से उसे रूट के अंदर फंसाने की कोशिश कर रही थी। साथ ही साथ वो देखता है कि इस बार तो लिंजुआन की जान भी खतरे में है, क्योंकि वो वॉरियर उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था। यहाँ की ये सारी सिचुएशन वो चीफ गेस्ट भी देख रहा होता है और इसलिए वो कहता है कि मुझे इन दोनों से कुछ ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन ये तो दोनों ही बहुत ज्यादा बोरिंग है। वो भी यहाँ पर यही सोच रहा था कि तभी हम फैंग को देखते हैं जिसने अपनी वन लिंक पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था और वो बड़ी तेजी के साथ लिंजुआन की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ दूसरी तरफ लिंजुआन अभी अपनी 13 स्प्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करने ही वाला था, लेकिन अचानक से उसकी सारी एलिमेंटल पावर्स खत्म हो जाती है, जो देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ, जबकि यहाँ फैंग की एनर्जी अब गॉड लेवल तक पहुँच गई थी और इसीलिए उसके आसपास का वक्त धीमा हो जाता है। वो अपने सामने बड़ी तेजी के साथ एक शील्ड क्रिएट कर रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि उसने वो शील्ड बड़ी तेजी के साथ मूव करके लिंजुआन के सामने क्रिएट कर दी थी ताकि लिंजुआन की जान बच जाए। और वो बड़ा सा एस्टेरॉइड सीधा जाकर फैंग से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। चारों तरफ धुआं फैल जाता है, जो देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। लेकिन जब धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि फैंग भी बिल्कुल सही सलामत खड़ा था, क्योंकि उसने उस एस्टेरॉइड के टकराने से 1 सेकंड पहले ही अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर ली थी, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। ये देखकर वो चीफ गेस्ट कहता है कि मानना पड़ेगा कि इस लड़की की टाइमिंग काफी अच्छी है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब फैंग की एनर्जी गॉड लेवल तक पहुंच गई थी और इसलिए वो काफी तेजी के साथ मूव करते हुए उस वॉरियर को एक जोरदार हिट कर देता है, जिसकी वजह से वो पीछे गिर गया था। ये देखकर उस वॉरियर के पार्टनर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसलिए वो अपनी रूट्स का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से फैंग पर अटैक करने की कोशिश करती है। पर अब फैंग की एनर्जी काफी ज्यादा हाई थी, तो इसलिए वो अपनी शील्ड से बहुत ही आसानी के साथ उन सारी के सारी रूट्स को वहीं पर काट देता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि फैंग ने अपने मैजिकल बुक का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की के आसपास एक शील्ड क्रिएट कर दी थी, जिसकी वजह से वो लड़की अपनी जगह पर ही ट्रैप हो जाती है। वो लड़की यहाँ पर इतनी बुरी तरीके
से फंस चुकी थी कि अगर वो जरा सा भी हिलती तो उसकी जान चली जाती, जो देखकर उस वॉरियर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। इसीलिए वो इसी गुस्से के साथ खड़ा होकर इन दोनों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी लिन जुआन फेंग के सामने आकर उससे कहता है कि अब इसको मैं रोकूंगा। और ये कहते साथ ही हम देखते कि फेंग ने काफी ज्यादा गुस्से में आकर अपनी फायर एलिमेंटल पावर्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वो यहाँ पर इतने ज्यादा गुस्से में था कि उसे मालूम ही नहीं होता कि कब उसने अपने ऊपर एक बहुत बड़ा एनर्जी फायरबॉल बना लिया है। यहाँ तक कि फेंग भी उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर एक बार उसने इस फायरबॉल का इस्तेमाल किया तो वो वॉरियर बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन लिन जुआन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और हम देखते हैं कि उसने फौरन से उस फायरबॉल से अटैक कर दिया था, जिसे देखकर वो वॉरियर काफी ज्यादा डर गया था और वो कहता है कि मैं हार मानता हूँ, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो होस्ट बड़ी तेजी के साथ उसके सामने आ गई थी और वहाँ पर आते ही वो अपने मैजिकल स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए उस फायरबॉल की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके साथ ही वो कहती है कि फेंग और लिन जुआन ये मैच जीत गए। ये सुनकर फेंग और लिन जुआन तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे, जबकि दूसरी तरफ वो दोनों वॉरियर्स अभी भी काफी ज्यादा डरे हुए लग रहे थे, क्योंकि वो मौत से बाल बाल बचे हैं। जबकि वो चीफ गेस्ट वहाँ पर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। वो कहता है कि आज की ये फाइट देखकर काफी ज्यादा मजा आ गया और साथ ही साथ वहाँ पर मौजूद बाकी की ऑडियंस भी बिल्कुल ऐसे ही सोच रही थी। उनके मुताबिक आज की फाइट काफी ज्यादा अमेजिंग थी और इसलिए ये फाइट देखने में काफी अच्छा लगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन जुआन और फेंग अभी उस फाइट से बाहर आ चुके थे, जहाँ लिन जुआन अभी भी फेंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। वो फेंग से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने बिना पूछे मेरी पावर्स मुझसे कैसे ले ली थी, तुम्हारी वजह से वहाँ पर मेरी जान खतरे में आ गई थी, अगर मुझे कुछ हो जाता फिर। जिस पर फेंग कहता है तुम अभी भी जिंदा हो तो इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं, और वैसे भी अगर मैंने वहाँ पर तुम्हारी पावर्स ना ली होती तो तुम्हें अच्छे से मालूम है कि हम वो फाइट ना जीत पाते और इस तरह से हम कंपटीशन से बाहर हो गए होते। जो सुनकर अब लिन जुआन भी थोड़ा सा सीरियस हो गया था। वो कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, आज हम ये फाइट बहुत ज्यादा मुश्किल से जीते हैं, लगता है कि हम दोनों को और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि हम इस कंपटीशन को जीत जाए, वरना हम एक दूसरे से अनलिंक कभी भी नहीं हो पाएंगे। ये सुनकर फेंग कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इसका मतलब हम दोनों को एक टीम बनकर फाइट करना सीखना ही होगा। जो सुनकर लिन जुआन कहता है कि हाँ बेशक मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे तुम्हारे साथ मिलकर फाइट करना सीखना ही होगा ताकि मैं तुमसे खुद को आजाद करवा सकूं। और ये कहते साथ ही अगले सीन में हम देखते हैं कि इन दोनों ने मिलकर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। ये दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ कंबाइंड फॉर्मेशन अटैक सीख रहे थे ताकि हम दोनों मिलकर अपने एनिमीज को चौंकाकर हरा सके। ये लोग काफी देर तक एक डमी को अपना एनिमी बनाकर उसके साथ फाइट प्रैक्टिस कर रहे थे और इसी के दौरान वो उसको काफी बुरी तरीके से डैमेज भी कर देते हैं, जिसकी वजह से लिन जुआन को काफी ज्यादा खुशी हो रही थी और वो चुप चुप कर मुस्कुरा भी रहा था। यहाँ पर फेंग को पहले तो कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वो जैसे उस डमी का कैप हटाता है वो देखता है कि उस डमी पर मेरी तस्वीर लगी हुई है, जो देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। ये देखकर लिन जुआन उसे कहता है कि अभी रुक जा, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, मैं तो बस खुद को मोटिवेट करने के लिए ऐसा कर रहा था। लेकिन फेंग उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो उसके पीछे भागता वो उसे पीटना शुरू कर देता है और इसी तरह हम देखते कि वो उसे शाम तक दौड़ा दौड़ा कर पीट रहा था। यहाँ पर इन दोनों की ये क्यूट सी फाइट चल रही थी, जबकि दूसरी तरफ झाड़ियों से हम देखते हैं कि एक डीमन वुल्फ इन दोनों पर नजरें रखे हुए था और साथ ही साथ वो किसी से कहता है कि क्या ये दोनों इतने ज्यादा जरूरी है जो हम इन दोनों पर नजरें रखें, क्योंकि इन दोनों को यूं देखकर तो मुझे नहीं लग रहा कि ये दोनों जरा से भी पावरफुल होंगे। पर वो लड़की वाली आवाज उस डीमन वुल्फ से कहती है कि नहीं, मैं जानती हूँ कि ये दोनों काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए तुम्हें इन दोनों पर नजर रखनी होगी ताकि हम इन दोनों के सारे मूव्स के बारे में जान सके, वरना ये लोग हमें चैंपियनशिप में हरा सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यही